नील गुंजर में उस रात बर्फ नहीं गिर रही थी, बल्कि आसमान से चांदी की शक्ल में वो खामोश यादें बरस रही थीं, जिन्हें पूरा गांव भूल चुका था, सिवाय दादू के। पहाड़ों की गोद में बसा वो छोटा सा गांव नील गुंजर सर्दियों की रातों में बिल्कुल किसी पुरानी पेंटिंग जैसा लगता था। चारों तरफ रुई जैसी धुंध और सन्नाटा ऐसा कि अगर एक पत्ता भी गिरे तो उसकी आवाज़ दूर तक सुनाई दे। उस रात ठंड कुछ ज़्यादा ही थी। गांव के लोग अपने अपने घरों में दुबक कर सो चुके थे। गलियों में बस इक्का दुक्का आवारा कुत्ते अपनी नाक पूंछ में दबाए किसी कोने में दुबके हुए थे। लेकिन गांव के आखिरी छोर पर बने एक पुराने पत्थर के मकान की खिड़की से हल्की सी सुनहरी रोशनी छनकर बाहर आ रही थी। वहाँ रहते थे दादू, गांव के सबसे बुजुर्ग और शायद सबसे जादुई इंसान। खामोशी का संगीत। दादू उस वक्त अपनी अंगीठी के पास बैठे एक पुरानी लकड़ी की छड़ी को तराश रहे थे। अचानक उन्होंने खिड़की के बाहर देखा। बर्फ गिरनी शुरू हो गई थी, पर ये आम बर्फ नहीं थी। अगर आप ध्यान से देखें तो वो बर्फ के फाहे ज़मीन पर गिरते ही चांदी की तरह चमकने लगते और एक धीमी सी गुनगुनाहट पैदा करते। दादू मुस्कुराए और धीरे से बोले, लो, आज फिर यादों का मेला लग गया। वो जादुई मंजर तभी एक अजीब हुआ। गांव की उन खामोश गलियों में जहां सन्नाटा पसरा था, वहां नन्हे नन्हे नीले रंग के प्रकाश पुंज नाचने लगे। ये सुकून के जुगनू थे जो सिर्फ उसी रात निकलते थे जब गांव में पूरी तरह शांति होती थी। ये जुगनू हर उस घर की छत पर जाकर रुकते जहां कोई परेशान था या जिसे नींद नहीं आ रही थी। बिछिया चाची के घर पर उनकी चिंता यह थी कि कल का राशन कैसे आएगा। एक जुगनू उनकी खिड़की से अंदर गया और चाची के चेहरे पर एक गहरी निश्चिंत नींद वाली मुस्कान आ गई। छोटे चाचू के पास जिसे अंधेरे से डर लगता था, उसके सिरहाने एक सुनहरी चमक बैठ गई और उसे सपनों में परियों के देश की सैर कराने लगी। सुकून का एहसास। दादू ने अपनी शाल ओढ़ी और बाहर बरामदे में आ गए। उन्होंने ठंडी हवा को महसूस किया जिसमें देवदार के पेड़ों की खुशबू खुली हुई थी। उस जादुई रात में वक्त जैसे ठहर गया था। न कोई भागदौड़ थी, न कल की चिंता, बस थी तो वो सुकून भरी खामोशी। गांव के मंदिर की घंटी हवा के झोंके से हल्की सी बजी और उस एक आवाज़ के साथ ही जैसे पूरे गांव में एक नई ऊर्जा बहने लगी। ये जादू किसी लिज़्म का नहीं था, बल्कि कुदरत का वो तोहफा था जो केवल उन लोगों को मिलता है जो शोर शराबे से दूर खामोशी को सुनना जानते हैं। जब सुबह हुई तो पूरा नील गुंजर बर्फ की सफ़ेद चादर में लिपटा हुआ था। लोग जागे तो ताजगी से भरे हुए थे। किसी को रात की वो जादुई रोशनी याद नहीं थी, लेकिन सबके दिल में एक अजीब सा चैन था। एक लेखक का टिप, कभी कभी सबसे बड़ा जादू सुकून ही होता है, जो हमें शोर के बीच नहीं बल्कि खुद की खामोशी में मिलता है।